बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 बायोमॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो इसका मतलब है, कार्बो का मतलब हमारे पास आ जाएगा कार्बन, और हाइड्रेट्स को हम बोलते हैं हाइड्रेट वाटर या हाइड्रेट्स। तो इसको हाइड्रेटेड कार्बन्स भी आप कह सकते हैं, या ऐसे कार्बन जो कि वाटर में मौजूद होते हैं। अब अगर हम वाटर की रेशो देखें तो इसमें जो हमारे पास रेशो निकलती है, जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, और ऑक्सीजन का एटम हमारे पास कितना है, 1। तो हमेशा जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर वाटर की रेशो होती है हमारे पास, वो क्या रहनी चाहिए, 2:1 रहनी चाहिए। अब इसको फिर हम एक नाम और भी देते हैं सेक्राइड्स को। इसको हम सेक्राइड्स का नाम देते हैं, और सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर। इसको हम नाम देंगे शुगर। तो ये जो शुगर होती हैं जितनी भी, आगे जाके हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, जैसे ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, ये सारी हमारे पास क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इसमें फार्मूला आ जाता है। अब इसका फार्मूला जनरल फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है, CnH2ON। अब यहाँ पर जो हमारे पास N आ जाएगा, ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने ही, जहां जहां पर हमने N लिखा हुआ है वहां वहां पर उतनी ही हम इंटीग्रल नंबर को क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कार्बन की, और कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। तो हम देखते हैं कि जब 6 कार्बन होंगे तो हमारे पास कौन से वाला कार्बोहाइड्रेट बनेगा। अब यही हमारे पास फॉर्मूला है, और इसके अंदर ही अब हमने कहा कि N जो है वो क्या है, आपके पास कार्बन की तादाद है, जहां जहां पर N है वहां वहां पर हम कार्बन को कार्बन की तादाद को ऐड कर देते हैं। ये कार्बन आ गया, और N हमारे पास कितना है, 6। फिर इसी तरह से ये हमारे पास फॉर्मूले का आ गया सेम टू सेम, और यहाँ पर N है तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 6 आ गया। तो इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेते हैं। ये C6 ही रहा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन के साथ, मतलब 2 के साथ, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। फिर 6 को हम, ऑक्सीजन 1 है तो उसके साथ 6 1 आ 6, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये 6। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, C6H12O6, ये हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला बन गया। तो इसी तरह से जितने भी आगे चल के हम मजीद इसको देखते हैं कि जितने भी कार्बन की तादाद होगी उसी की बेस के ऊपर हमारे पास क्या होती जाएगी, इनकी क्लासिफिकेशन भी होती जाएगी, या इनके नाम भी हमारे पास स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। तो फॉर्मूला आपने ये याद रखना है इसमें। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्या करते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसकी आपकी बुक के अंदर जो है वो 3 क्लासेस को हम पढ़ेंगे, मोनोसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड्स हैं एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो पहले हम मोनोसेक्राइड्स को देखते हैं कि ये क्या होता है। मोनोसेक्राइड्स, मोनो मीन क्या है जी हमारे पास, मोनो का मतलब होता है 1, और सेक्राइड्स अभी हमने जैसे कि देखा इसका मतलब होता है शुगर। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके पास एक शुगर हो, इन्हें हम क्या नाम देंगे, मोनोसेक्राइड्स का नाम देंगे। अब मोनोसेक्राइड्स में नंबर ऑफ कार्बन कितने हो सकते हैं, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख सकते हैं, 3 to 7 कार्बन हो सकते हैं। कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 7 कार्बन। इनके दरमियान में जो भी रेंज आ जाएगी इन कार्बन तादाद की, वो सारे क्या कहलाएंगे, हमारे पास मोनोसेक्राइड्स कहलाएंगे। अगर 7 से ज्यादा चले जाएंगे तो फिर वो मोनोसेक्राइड नहीं रहेंगे, फिर उसको हम आगे स्टडी करेंगे उनको हम क्या नाम देते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी इसकी अगर प्रॉपर्टीज की हम बात कर लें, मोनोसेक्राइड्स जो हैं ये वाटर में सोलुबल होते हैं। पानी के अंदर अगर इन्हें डाला जाए तो ये इसमें हलपजीर होते हैं। अगर टेस्ट की हम बात करते हैं तो टेस्ट इनका क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट होगा। ये यहाँ पर टेस्ट के जो स्पेलिंग है थोड़े से मिस्टेक हो गए, टेस्ट। अब टेस्ट इनका क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट, जायके में ये मीठे होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अब मैं आपको इसको याद करने के लिए आपको आसान चीजें कर रहा हूँ। वो ये कि जैसे कि हमने शुरू में कहा कि इसमें 3 से 7 कार्बन हो सकते हैं। अब जरा इनकी हम नेमिंग दे लेते हैं।
इधर मैंने लिख दिया है नंबर ऑफ कार्बन, ये हमारे पास क्या आ गया, नेम्स आ गए। तो पहले जरा नंबर ऑफ कार्बन मैं लिख लेता हूँ। इधर हमारे पास कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन। फिर हमारे पास कितने आ जाएंगे, 4। फिर हमारे पास 5 कार्बन, फिर 6 एंड 7 कार्बन। अब 3 कार्बन वाले को हम क्या नाम देंगे, फिर इसी तरह से 4 कार्बन वाले का नाम क्या होगा, 5। सारों का हम नेमिंग जरा इसको याद कर लेते हैं। जो 3 कार्बन वाला डियर स्टूडेंट्स, 3 ट्राई को कहते हैं, और ओजिस हमारे पास आ गया कार्बोहाइड्रेट से या सेकेराइड से भी आप कह सकते हैं। तो जिसमें 3 कार्बन हो इसका नाम क्या होगा, ट्राईओसिस। जिसके अंदर 4 कार्बन हो तो 4 वाले को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा। तो वहां से टेट्रोजिस आपने याद रखना है। जिसमें 5 कार्बन हो, 5 वाले को पेंटा कहते हैं, तो ये पेंटोजिस आ गया हमारे पास। 6 कार्बन वाले को हेक्सा कहते हैं, तो वहीं से इसका नाम आ गया हेक्सोजिस। 7 कार्बन वाले को हम हेप्टा बोलते हैं, तो वहीं से इसका नाम आ गया हेप्टोजिस। तो ये एक जनरल सी थोड़ी सी आपको याद करने के लिए आगे चल के, क्योंकि ये यूज होने इसलिए मैंने इधर ये नाम आपको मेंशन किए हैं। अब कुछ हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास अब जो एग्जाम्पल आपके दी हुई है बुक के अंदर, ऐसा थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, इसको हम बेहतर कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 5 कार्बन, ये हमारे पास आ गया 6 कार्बन, और ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब ये जो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल जिसको हम समझेंगे वो हमारे पास है पेंटोजिस। अब पेंटोजिस में हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं, 5 कार्बन होंगे। अब 5 कार्बन वाला जो पेंटोजिस है ये दो तरह से नेचर के अंदर पाए जाते हैं। एक हमारे पास आ जाएंगे राइबोस, और दूसरे हमारे पास आ जाएंगे डीऑक्सी राइबोस। अब डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको मैं आपको ये इधर स्ट्रक्चर से दिखाता हूं। जब हम मोनोसेक्राइड्स को किसी सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, जैसे वाटर में या किसी भी लिक्विड में आप डालेंगे, तो ये हमें कौन सा स्ट्रक्चर देते हैं, रिंग स्ट्रक्चर देते हैं। ये जो जैसे आपको नजर आ रहा है, अभी मैं और भी बनाऊंगा, तो ये सारे हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर हमें देते हैं, रिंग स्ट्रक्चर का। अब सबसे पहले जरा राइबोस के स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं। अब जितने ये हमारे पास कॉर्नर आपको नजर आ रहे हैं, इतने ही इसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ कार्बन। तो ये देखें, ये हमारे पास एक कॉर्नर, 2, 3, 4 और ये 5 है, लेकिन इसको नहीं हम मेंशन करें, इसके साथ एक और। अच्छा चलें, यहाँ पर अब अभी मैं आपको शो करवाता हूँ। ये जी हमारे पास फर्स्ट कार्बन आ गया, फिर इसी तरह से ये हमारे पास सेकंड कार्बन, ये हमारे पास थर्ड, ये हमारे पास फोर्थ, और फोर्थ के साथ एक और अटैच होता है। थोड़ा सा अब हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर होगा, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा, नीचे। यहाँ पर भी ऐसे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे और हाइड्रोजन। अब जो थर्ड कार्बन होगा, ये देखें, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड, और ये हमारे पास थर्ड, ये फोर्थ आ गया। अब ये जो तीसरा कार्बन होगा, इसके ऊपर आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जानी है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर आ जाएगा और हाइड्रोजन नीचे। बाकी चौथा जो है, इसमें हाइड्रोजन फिर आपके पास नीचे होगा, लेकिन यहाँ पर पांचवा कार्बन भी अटैच होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, CH2OH की फॉर्म में। अब अगर आप देखें कि 5 कार्बन, अगर इसको आप फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, C5H10O5। अगर आप इसको काउंटिंग करते हैं इसमें सारी चीज़ों की, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला उसको ये वेरीफाई करेगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया राइबोस का स्ट्रक्चर। ये 5 कार्बन वाला हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है 5 कार्बन पेंटोजिस के अंदर ही, डीऑक्सी राइबोस। अब आपने डियर स्टूडेंट्स दोबारा पहले जरा मैं इधर स्ट्रक्चर ड्रा कर लूं, ताकि आगे आपको समझने में क्या रहे, आसानी रहे। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स डीऑक्सीराइबोस का सेम वैसा ही हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब डिफरेंस कहाँ पर आएगा, डिफरेंस को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इधर समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें इसके नेम को भी आपने समझना है। डियर स्टूडेंट्स, डी का मतलब होता है रिमूव भी आप कह सकते हैं, या इसको हम नॉट भी कह सकते हैं। और अगला लफ्ज लिखा हुआ है ऑक्सी, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन, ठीक है। और राइबोस का मतलब वही राइबोस जो हम पीछे पढ़ के हैं। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना, जैसे हम राइबोस का नाम दे रहे हैं, अगर इसमें से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाए,
तो फिर इसको हम क्या नाम देंगे, डीऑक्सीराइबोस। डी मतलब रिमूव हो गया या नॉट हो गया, और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन को जब आप रिमूव करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोस। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि ये कहाँ से रिमूव करना है, ये मैं अभी आपको इधर से समझाता हूँ। अच्छा पहले तो हम जो पिछला हमारा पास स्ट्रक्चर है यही, इसको मैं टोटली ऐसे कैसे ही लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर आ गया, ये हमारे पास सेकंड कार्बन आ गया, फिर इसी तरह से ये हमारे पास थर्ड कार्बन आ गया, ये हमारे पास फोर्थ कार्बन, और इसके साथ ही हमारे पास ये फिफ्थ कार्बन जो है ये भी अटैच है। यहाँ पर भी ऐसी था 1 2 3 4 एंड ये हमारे पास क्या था 5। यहाँ पर भी अगर कहते मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 एंड ये हमारे पास क्या आ गया 5। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिफरेंस है वो कहाँ पर आना है। अब ये जो दूसरा कार्बन है ना हमारे पास, यहाँ से एक ऑक्सीजन ने क्या हो जाना है, रिमूव हो जाना है। जब इधर से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो ये क्या हो गया, डीऑक्सी हो गया, मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, और बाकी जो था ये क्या था, राइबोस, तो इसका नाम क्या हो गया, डीऑक्सी राइबोस। अब इसको जरा शो करवाने के लिए यहाँ पर मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ, दोनों को हम रेड कलर से लिख देते हैं कि यहाँ से क्या हो चुका है, एक ऑक्सीजन वो रिमूव हो चुका है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, डीऑक्सी राइबोस। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ, ये जो रिंग स्ट्रक्चर आप को देख रहे हैं ये कब बनता है, जब हम इसको किसी सोल्यूशन में या किसी लिक्विड वाली चीज में डालते हैं, तो तब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमें क्या कौन सा स्ट्रक्चर देते हैं, रिंग स्ट्रक्चर देते हैं या मोनोसेक्राइड्स देते हैं। अच्छा फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है हेक्सोसिस। अब हेक्सोसिस हम किसे बोलते हैं, हेक्सोसिस उसे कहते हैं जिसमें कार्बन की तादाद हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। अब इसके अंदर 3 एग्जांपल हैं, ग्लूकोज इसके अंदर भी 6 कार्बन है, गलेक्टोज इसके अंदर भी 6 हैं, और फ्रुक्टोज ये भी। अच्छा अब इनको यहाँ पर एक चीज आपने और याद रखनी है कि ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे के डियर स्टूडेंट्स आइसोमर्स हैं। अब डियर स्टूडेंट्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आइसोमर्स किसे बोलते हैं, जिनका फंक्शनल फार्मूला जो है वो आपके पास क्या हो, सेम हो, लेकिन जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, फंक्शनल फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या है, डिफरेंट। इन तीनों के हम जब अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इनमें देखेंगे कि ये तीनों आइसोमर्स हैं, तीनों के स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े डिफरेंस है एक दूसरे से, लेकिन जो फंक्शनल फार्मूला है या इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तादाद है वो क्या है, सेम होगी जितनी के किसी ग्लूकोज के अंदर होती है, या अगर आप इसका फार्मूला पुट करें तो वही होगा। अगर वो कहते हैं मैं इसका फार्मूला इधर मेंशन भी कर देता हूँ, ये हमने निकाला भी था, ये क्या आ जाएगा C6H12O6। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, इनका फंक्शनल फार्मूला सारों का यही होगा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होंगे सारों के डिफरेंट, क्योंकि दीज आर ऑल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा जी ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। अब ग्लूकोज जैसे हमने कहा कि इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, हेक्सोसिस का नाम देते हैं। तो इधर से बस आपने ये बात याद रखनी। अब यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो भी 6 कॉर्नर वाला ही बनेगा। ये आप इस तरह से इसको बना सकते हैं जैसे आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया था, जस्ट उसमें ऑक्सीजन ही होती, ये इसके अंदर ऐड हो जाएगी हमारे पास। अब ये देखें 6 कॉर्नर बन गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब मैं तीनों के ये जो दूसरा भी हमारे पास स्ट्रक्चर है इसके अंदर भी सेम ऐसा ही आएगा, तो इसका भी हम पहले से जरा इसको ड्रा कर लेते हैं। अच्छा अब इसका जो है ये 5 कॉर्नर रिंग होगा, ये क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास पहले की तरह का ही बनेगा जैसे हमने 5 कार्बन वाले के अंदर देखा। अच्छा अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा ग्लूकोज। जैसे मैंने इधर आपके पास लिखा कि ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पे OH आ गया, फिर इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही, और यहाँ पर क्या हमारे पास हो गया H और OH आ गया, और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, H आ गया, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी हमारे पास OH आ गया और ये H आ गया, और ये जो 5वां कार्बन हमारे पास होगा इसमें नीचे हाइड्रोजन है और ऊपर क्या लगा हुआ है, छठा कार्बन अटैच है। अब जरा हम नंबरिंग कर लेते हैं जल्दी से, 1 2 3 4
5 एंड 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, छठा कार्बन आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी भी चले मैं साथ ताकि मैं बेसिकली दोनों का आपको कंपैरिजन करके बताना चाह रहा हूँ कि इनमें क्या फ़र्क है। यहाँ पर हमारे पास आ गया H, OH आ गया, फिर इधर भी हमारे पास OH और H आ गया, यहाँ पर H और OH, और यहाँ पर हमारे पास OH और H आ गया, और यहाँ पर हमारे पास H आ गया और CH2OH, ये हमारे पास इसका सब। अब इसकी भी अगर हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड ये 6 हो गया हमारे पास। अच्छा, अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे नीचे हैं सवाए तीसरे कार्बन के, पांचवें के ऊपर भी हाइड्रोजन नीचे, लेकिन उसको हमने नोट नहीं करना क्योंकि उसकी बॉन्डिंग आगे हो रही है फर्स्ट कार्बन के साथ, पांचवा कार्बन आगे मिल रहा है। तो ये जरा थोड़ा सा अगर मैं आपको ज्यादा डिटेल के अंदर समझाऊंगा वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम बस इधर तक ही रखते हैं। बस आपने इसमें ये चीज याद रखनी है कि तीसरे कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है और हाइड्रोजन क्या है, नीचे। बाकी ये देखें सारों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है, चौथे तक ही आप देखिए। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया जी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब गैलेक्टोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ ये है कि इसमें जो 1 2 3 और ये जो फोर्थ नंबर वाला कार्बन है, इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसकी पोजीशन चेंज है। ये देखें इधर भी OH नीचे है, इधर भी, लेकिन इसमें ऐसे नहीं, इसमें कहां पर होगा, हमारे पास चौथे कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये ऊपर आ जाएगा और हाइड्रोजन जो ग्रुप है वो हमारे पास कहां पर आ जाएगा, नीचे। ये इसमें क्या है डिफरेंस, चौथे कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल की ग्रुप की पोजीशन है वो क्या हो जाती है, चेंज। तो इसको आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखना, बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर वैसा ही है। अब हम आ जाते हैं फ्रुक्टोज। अब फ्रुक्टोज में ये 5 कार्बन क्यों बना, ये 6 कार्बन थे सारे। बेसिकली ये क्या है, कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप मैं इधर थोड़ा सा आपको इधर बता देता हूँ इसकी क्या होता है। जैसे कि फर्ज करें कि ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर इसकी दोनों साइड्स के ऊपर कार्बन लगे हों तो ये क्या होता है, हमारे पास कीटोन ग्रुप है। इसका कुछ इस तरह से आप कह लें कि स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसके अंदर क्या है, 5 कॉर्नर होते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस आपने याद रखना है वो क्या है, जो फर्स्ट कार्बन है वो CH2OH की फॉर्म में हमारे पास मौजूद होगा और इसके ये हाइड्रोजन इधर लगा होगा, और ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड। जैसे इधर भी हमने थर्ड कहा था कि इसकी जो पोजीशन है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर होगा, हाइड्रोजन नीचे होगा। बाकी सारा आपके पास क्या आ जाएगा, सेम टू सेम वैसा ही आ जाएगा। ये आपके पास नेक्स्ट आ गया और इसमें लास्ट वाला जो कार्बन है ये भी CH2OH की फॉर्म है। अब यहाँ पर मैं इसको जल्दी से इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। 1 आ गया, ये 2 आ गया, तीसरा कार्बन ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये, और ये हमारे पास क्या हो गया, छठा हो गया। तो इस तरह से इसके अंदर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप मौजूद होता है। जैसे कि मैंने इधर बनाया है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप सेंटर में आ जाएगा, दोनों साइड्स के ऊपर कार्बन अटैच हो तो वो हमारे पास क्या आता है, कीटोन ग्रुप आ जाता है। इसको हम डिटेल के अंदर ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी फिर एक तो लेक्चर लंबा हो जाएगा और दूसरा उसको आपके लेवल के ऊपर, क्योंकि अभी ये छोटे बच्चे हैं तो आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अभी जस्ट आप इसको इस तरह से याद रखें जैसे मैंने आपको याद करवाया। तो आई होप कि आपको आज के टॉपिक की डियर स्टूडेंट्स समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।